जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भैया, एक परम तपस्वी ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। और ये कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम जी वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। ये कैसे दुर्लभ संत हैं, कर्दम नाम इनका क्यों पड़ा? क्योंकि ये जितेंद्रिय हैं। जो जितेंद्रिय व्यक्ति है वही कर्दम है, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा हो। तो ऐसे जितेंद्रिय कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए वन में जाने लगे। तो पिता ने समझाया कि वन में जाकर के क्या करोगे? बोले भजन करेंगे। बोले भजन तो घर में भी रह करके हो सकता है। उत्तम भक्त भगवान का कौन है जो गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की सेवा करे, परमात्मा की उपासना करे, भजन करे? बोले नहीं, घर में रह करके भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रह्मा के समझाने के बावजूद भी वो वन में चले गए। हजारों वर्ष तक तपस्या की है। और हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद में जब चौथापन प्रारंभ हुआ तो बुढ़ऊ महाराज के मन में जो है विचार आने लगे कि अरे, दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी सुंदर पत्नी के साथ विहार करते हैं, और हमें देखो यहाँ वन में आकर के, जंगल में आकर के माला झोली लेकर पड़े हुए हैं। हमें भी किसी परम सुंदरी स्त्री के साथ में विवाह कर लेना चाहिए था। ऐसा मन में विचार आने लगा। जब ऐसा विचार आया तो अब आज से जो भी भजन करना है वो अपना विवाह करने के लिए भजन करना है। सकाम पूजा करने लग गए। मन में संकल्प ले लिया कि सुंदर कन्या के साथ हमारा विवाह हो जाए, इसलिए हम जो है विवाह करने के लिए भजन कर रहे हैं आज से। ये भजन भी हजारों वर्ष तक चला। और हजारों वर्ष तक भजन किया, 10,000 वर्ष तक लगभग। और मन में बुढ़ऊ महाराज ने संकल्प के क्या ले लिया कि हमारा विवाह हो जाए। देखिए, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करने की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी विशेष कामना हो तो उत्तम है। लेकिन यहाँ तो विवाह की बात आ गई। जब उसने विवाह का संकल्प लेकर के प्रभु को अपना सर्वस्व देने का मन कर लिया, तो परमात्मा ने भी विचार कर लिया कि इसके मन में जो कामना जगी है ना, उसको पूरा कर देना चाहिए। एक दिन भगवान चतुर्भुज नारायण कर्दम ऋषि के सन्मुख आकर के प्रकट हो गए और दर्शन देने लगे। जैसे ही चतुर्भुज नारायण की सुंदर झांकी के दर्शन किए, स्वरूप का दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम करके गदगद हो गया। झरझर पैमासु बह रहे हैं, कुछ बोलने में नहीं आ रहा है। भगवान ने उसको उठाया, 2 कर कमल से पकड़ करके उठाया, और उठा करके जैसे एक पिता अपने पुत्र के सिर पर हाथ घुमा करके पूछता है, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, पुत्र बोलो क्या कामना है तुम्हारी, क्यों तुमने मुझे याद किया। अब देखिए, आज तो जगत पिता जगदीश्वर सन्मुख खड़े हुए हैं, और जगत पिता जगदीश्वर के सन्मुख कैसे कहे एक पुत्र कि मैं विवाह करना चाहता हूं। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है कि पुत्र पिता के आगे कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं विवाह करना चाहता हूं। आज हमारी संस्कृति में जो है ग्रहण लग गया है। हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं।
हम इतने पतित हो गए, इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि माता पिता के सन्मुख आकर के हमें कोई शर्म नहीं आती, हम विवाह करना चाहते हो, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, बोल देते हैं। और किसी बालक विशेष के साथ में विवाह करना चाहते हैं, कभी कभी विवाह करने के बाद में बताते हैं। ऐसा दूषण हमारे समाज में आ चुका है। लेकिन जब हम लोगों के विवाह हुए तो ऐसी शर्म आती थी, जब चर्चा चलती थी तो दूसरे कमरे में उठ करके चले जाते थे, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो। आज निर्लज्ज होकर के कैसे कहे कि भक्तवत्सल भगवान, मैंने भजन जो है विवाह करने के लिए किया है। भगवान बार बार पूछ रहे हैं कि पुत्र तुमने क्यों बुलाया। अंतर्यामी घटघटवासी ये जानते हैं कि उसके मन में क्या संकल्प है। उसके मन में संकल्प है कि विवाह करना चाहता है, लेकिन शर्म के मारे नहीं बोल रहा है। जब शर्म के मारे नहीं बोल रहे तो भगवान कहने लगे, क्यों भाई करदम, तुम बता नहीं रहे, लेकिन हम सब जानते हैं तुम विवाह करना चाहते हो ना। जैसे ये बात कही तो सिर हिला करके कहने लगे कि हाँ भगवान, चाहते थे लेकिन अब नहीं। बोले क्या मतलब? बोले कि आपने आपकी सुंदर स्वरूप के जब दर्शन कर लिए, हे मौनी भगवान, हे घनश्याम, हे मोहन, आपकी ऐसी सुंदर झांकी के दर्शन करके कौन ऐसा होगा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो आपको तज करके और किसी लौकिक कन्या के साथ में विवाह करना चाहे। विवाह करने का मन तो था, लेकिन अब विचार बदल गया है। भगवान मन में सोचने लगे, मन में तो लड़ुआ फूट रहे हैं विवाह के, और ऊपर ऊपर से कह रहा है कि विवाह करना नहीं चाहते हैं। भगवान जानते हैं ये कैसा बालक है, ये सतयोगी बालक कैसा बालक है कि मन मन भावे मूढ़ हिलावे। इसके मन में तो विवाह के लड्डू फूट रहे हैं। देखो भैया, ये विवाह का लड्डू ऐसा है जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। भगवान कहने लगे कि करदम, तुमको अब विवाह तो करना पड़ेगा। तुम पहले ही बता देते तो हमारी बात क्यों खराब होती, अब तुम हमारी बात बिगाड़ोगे। हाथ जोड़ करके कहने लगे, क्या हुआ भगवान, बात कैसे बिगड़ेगी? बोले हमने तो सोचा कि तुम विवाह करना चाहते हो। जब हमने ये जाना कि तुम विवाह करने के लिए भजन कर रहे हो, इसलिए हमने तो जो है मनु महाराज की जो कन्या है देवहूति, उसके साथ में तुम्हारा विवाह रिश्ता तय कर दिया है। करदम जी सिर झुका के नीचे खड़े हुए हैं, नेत्र नीचे डाल रखे हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भक्त वत्सल भगवान, हे जगदीश्वर जगत पिता, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं साची कह रहा हूँ, मैं विवाह तो करना चाहता था, लेकिन अब मेरा मन बदल चुका है। लेकिन ऐसा निगोड़ा बच्चा नहीं हूँ मैं, आपका ऐसा बालक नहीं हूँ जो आपकी बात को बिगाड़े। मैं बात बिगाड़ा नहीं हूँ आपका पुत्र। जब आपकी बात खराब हो रही है तो विवाह का मन नहीं है, फिर भी हम विवाह कर लेंगे, फिर भी हम विवाह कर लेंगे। भगवान मन मन मुस्कुरा करके कहने लगे, ठीक है, यही तो समझा रहा था मैं तुम्हें। तो बोले ठीक है भगवान, विवाह किससे होगा? बोले मनु महाराज की कन्या देवहूति आ रही है और मनु महाराज आ रहे हैं, कन्यादान लेंगे और उनके साथ विवाह करना। कोई अटपटी बात मत कर देना जिनसे उनका मन खराब हो जाए। बोले ठीक है भगवान, जैसा कहोगे, जैसी आज्ञा। भगवान जैसी जाने लगे, चरण पकड़ के बैठ गया। बोले भगवान, हमने आपकी बात रखी है तो एक बात हमारी भी रखो आप। बोले क्या मतलब? बोले कि ये है, मेरी ये शर्त है कि मेरे घर पुत्र बनकर के स्वयं आपको आना पड़ेगा। भगवान बंध गए बंधन में, भक्त के में। तो मैं विवाह करूंगा, वचनबद्ध कर रहा है भगवान को। भगवान बोले ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। अब तो मेरा पीछा छोड़,
जैसे ही जाने लगे बोले भगवान ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, मनु महाराज को समझा देना और उनकी कन्या को भी समझा देना कि मेरे पुत्र हो जाएगा ना, एक पुत्र के होते ही मैं घर को छोड़ करके त्याग करके और वन में आकर के आपका फिर पुनः भजन करूँगा, तप में लीन हो जाऊँगा, उपासना करूँगा। उस समय मुझे कोई रोके नहीं, कोई व्यवधान न डालें। बोले भगवान ठीक है। भगवान बोले कि ठीक है, जब पुत्र हो जाए तो आप वन में चले आना। ऐसा कह करके भक्त वत्सल भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। इधर प्रभु आज्ञा पाकर के मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति का विवाह करने के लिए कर्दम ऋषि के यहाँ आए। देखिए कैसी विलक्षण जोड़ी है ये, विश्व की पहली जोड़ी कि एक ऋषि जिसकी जटाएं लंबी लंबी और जटाओं में बल पड़ रहे हैं, और एक राजकुमारी स्वर्ण आभूषणों से, रत्न आभूषणों से, मणियों से जड़ित आभूषण पहन करके एक राजकुमारी कन्या, और उनकी नवविवाहिता पुत्र वधू बन करके, और कैसे ऋषि की पर्णकुटी में जा रही हैं जो तिनकों से बनी है, जो घास से बनी हुई है, बहुत छोटी सी पर्णकुटी है। उस पर्णकुटी में विवाह के बाद में वो अपने निज घर में जा रही है। जैसे घर में प्रवेश करती है उस पर्णकुटी में, पर्णकुटी भी एकदम से नितांत